तनवीर जी, राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरीके से जिला पंचायत चुनाव में समर्थन दिया जाता था, वैसे ही ग्राम पंचायत चुनाव में भी अब प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही जा रही है। क्या समाजवादी पार्टी भी ग्राम पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को समर्थन देने की तैयारी कर रही है? जिताऊ चेहरा या पार्टी का कार्यकर्ता, किस तरीके के प्रत्याशी को वरीयता दी जाएगी समाजवादी पार्टी में? पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खां जी। तनवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। तनवीर जी, गांव की सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है, गांव के अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिशत में किसान भाई हमारे निवास करते हैं, किसान भाई रहते हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की बीजेपी की मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बीजेपी की हो, आज हमारा किसान भाई सड़कों पर, आप देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर और तमाम सूबे की सड़कों पर, सरहदों पर किसान ठंड में ठिठुर रहा है, भयानक ठंड में। और जो उसका मुद्दा है, और वो मुद्दा किसान का नहीं, किसान पूरे देश की आवाम के लिए लड़ रहा है। और ये हक की लड़ाई, जायज़ लड़ाई जो लड़ रहा है किसान, उसकी मांग को कहीं पर से मानने को तैयार नहीं है ये सरकारें। उनका जो जायज़ मुद्दा है, जो किसान भाइयों की मालकाना, उनकी ज़मीन का मालकाना हक छीनने की जो साजिश की जा रही है और चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए किसानों की बलि चढ़ाई जा रही है, ये सरकार बलि चढ़ा रही है। तो ऐसे हालात में समाजवादी पार्टी लगातार इन मुद्दों को लेकर किसान भाइयों के साथ जो धोखा देने का काम किया सरकार बनने से पहले, जो भाजपा सरकार बनने से पहले जो किसान भाइयों से वादे किए गए थे कि आय उनकी दुगनी की जाएगी, तो आज तक कोई आय दुगनी नहीं हुई है, बल्कि किसानों को लगातार धोखा और उनकी उल्टी ज़मीन छीनने का काम किया जा रहा है। उनका मालकाना हक छीना जा रहा है, उनको बंधुआ मजदूर बनाकर उनसे काम लेने की जो पूरी साजिश चल रही है। तो इसका विरोध समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर लगातार 7 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक किसान यात्रा लगातार चलाने का काम विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर किया। और उसके बाद चौपाल लगाने का काम, आज भी चौपालें लगाई जा रही हैं। किसान भाइयों के बीच हम लोग बैठ रहे हैं, आवाम के बीच बैठ रहे हैं, आवाम को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये अहम मुद्दे हैं, किसान भाइयों का मुद्दा अहम मुद्दा है। तनवीर जी, राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरीके से जिला पंचायत चुनाव में समर्थन दिया जाता था, वैसे ही ग्राम पंचायत चुनाव में भी अब प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही जा रही है। क्या समाजवादी पार्टी भी ग्राम पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को समर्थन देने की तैयारी कर रही है? ज़िला पंचायत सदस्य के लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन देने का काम किया है। और जो हमारे जीतने वाले प्रत्याशी जो जीतेंगे, समाजवादी पार्टी के समर्पित हैं, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी को चाहने वाले लोग हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हर समाज, हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका, उनको प्रत्याशी बनाने का मौका दिया जाना, जहाँ तक है विचार किया जाएगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता करने के बाद, और जो पार्टी का निर्णय होगा, समाजवादी पार्टी का, और जो हाईकमान का निर्णय होगा, उसका हम लोग अच्छे से पालन करते हैं और करेंगे। जिताऊ चेहरा या पार्टी का कार्यकर्ता, किस तरीके के प्रत्याशी को वरीयता दी जाएगी समाजवादी पार्टी में? वरीयता जीतने के लिए तो हम लोग, हारने के लिए थोड़ी, जिताने के लिए ही हम लोग प्रत्याशी को लड़ाएंगे। और पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको विशेष सम्मान दिया जाएगा और विशेष उनका ध्यान रखा जाएगा। और जो पार्टी का हमारा फैसला होता है हाईकमान का, हम उसी का अच्छे से पालन करते हैं और आगे भी उसी तरह से करते चले आए हैं और करते रहें। पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सभी को मैसेज देना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी पिछली सरकार में हर समाज, हर वर्ग के लिए बहुत काम किए हैं, किसान भाइयों के लिए बहुत काम किए हैं। किसान भाइयों के लिए उन्होंने 50,000 रुपये के कर्ज़ को माफ़ करने का काम किया, सिंचाई मुफ्त करने का काम किया, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख बीमा दुर्घटना करने का काम किया किसान भाइयों का। उसके अलावा तमाम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेरोज़गार थे, उनको रोज़गार नहीं मिल पाया, अगर रोज़गार दिया हमारी सरकार ने, अगर कहीं पर रोज़गार जो नहीं मिल पा रहा था, उनको 1,000 रुपये, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को 1,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने का काम हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया।